कि औरत और मर्द के रिश्ते जोड़े जाते हैं, लड़का लड़की के। कई पंडित जी सिंदूर लगाते हैं, अग्नि के 7 फेरे करवाते हैं, कई मौलाना निकाह पढ़वाते हैं, लेकिन उसमें भी धार्मिक मान्यताएं हैं। बहन और भाई का निकाह नहीं पढ़ा सकते, बहन और भाई को सिंदूर नहीं लगा सकते। जो भी कानून बनाना है तो उनको संविधान की मर्यादाओं को सामने में रखकर बनाना है, और संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा गया है। टू रिलीजन हमको हासिल है, हमको धर्म अपना अपनाने का इख्तियार हमको हासिल है, और हमारे धर्म के मुताबिक हमको कार्य करने का, पूजा पद्धति करने का, अपने संस्थाओं को चलाने का अधिकार है। तो हमारी मस्जिद कैसी होगी, हमारी कब्रिस्तान कैसी होगी, हमारे इमाम बारे कैसे होंगे, हमारा इमाम कौन होगा, ये तय मोदी जी करने लग जाएंगे तो फिर इस देश में धर्म युद्ध ही होगा ना। उन्होंने संकल्प लिया है कि देश की सरहदों पर दुश्मन आए तो हम गर्दन कटाकर इस देश की हिफाजत करेंगे, और जितना हम देश के सरहद के लिए हिफाजत करेंगे, देश के संविधान को भी अगर किसी ने तोड़ा तो हम गर्दन कटे तो परवाह न करेंगे, लेकिन संविधान की हिफाजत करेंगे। और ये भी संकल्प लिया है कि हम संविधान की भी हिफाजत करेंगे, देश के सरहदों की भी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर हमारे धार्मिक आस्था को आघात किसी ने पहुंचाया, हमारे वक्त को किसी ने लूटने का काम किया, तो वहां भी बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम बलिदान देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। इनकी नीयत साफ नहीं है, चोर दरवाजे से फिर एनआरसी करने के लिए लगे हैं। हमारी मौजूदगी जो है EIMIM के प्रदेश अध्यक्ष के घर पे है, अख्तरुल इमाम इनका नाम है, और किशनगंज के अमौर से विधायक है। इनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार जो है वक्फ बिल का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ साहब। आप अमौर के विधायक है किशनगंज जिले के, और प्रदेश अध्यक्ष भी है इस पार्टी का। तो आप लोग जो है आज वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे थे, इसमें एक शख्स का जो है काफी कमी खल रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे, सभी लोग बोल रहे थे कि आखिर वो नेता क्यों नहीं आया। हाँ, आपकी मुराद शायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से होगी। ये है, मैं नहीं कह सकता कि संस्था के लोगों ने उसे दावत क्यों नहीं दी, लेकिन आज ही शायद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम महाराष्ट्र में भी है। वो आते तो महफिल के रंग में और इजाफा होता, लेकिन फिर भी इस काले कानून के खिलाफ बिहार से जो जनसैलाब आया है, इसकी नजीर नहीं मिलती। ये दरअसल आम लोग नहीं थे, ये दरअसल समाज के जिम्मेदार लोग उठकर खड़े होकर आए हैं। समाज की युवा पीढ़ी निकल करके आई है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वक्फ के इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वक्फ का यह काला कानून सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था पर ही आघात नहीं पहुंचाता है, हमारी मस्जिदों और हमारे कब्रिस्तानों पर ही हमला नहीं हो रहा है, बल्कि यह भारत के संविधान पर भी हमला है। कोई भी कानून बनाना है तो भारत के संविधान के अनुकूल ही बनाना है, उससे आगे बढ़कर कानून नहीं बना सकते। मैंने मिसालें देकर कई जगह कही हैं कि औरत और मर्द के रिश्ते जोड़े जाते हैं, लड़का लड़की के। कई पंडित जी सिंदूर लगाते हैं, अग्नि के 7 फेरे करवाते हैं, कई मौलाना निकाह पढ़वाते हैं, लेकिन उसमें भी धार्मिक मान्यताएं हैं। बहन और भाई का निकाह नहीं पढ़ा सकते, बहन और भाई को सिंदूर नहीं लगा सकते। इसलिए ये पागल हैं कि पार्लियामेंट में चले गए तो जो भी कानून बना देंगे। ये सारे कानून नहीं, इस तरह के कानून नहीं बना सकते। जो भी कानून बनाना है तो उनको संविधान की मर्यादाओं को सामने में रखकर बनाना है, और संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा गया है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो धारा 14 कहती है, कानून की नजर में सब बराबर होगा। अगर कानून की नजर में सब बराबर होगा तो वक्फ के बोर्ड में गैर मुसलमान मेंबर होगा, तो फिर गैर मुसलमान के वक्फ में मुसलमान क्यों नहीं होगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ के खिलाफ है। दूसरी बात है, राइट टू रिलीजन हमको हासिल है, हमको धर्म अपना अपनाने का इख्तियार हमको हासिल है, और हमारे धर्म के मुताबिक हमको कार्य करने का, पूजा पद्धति करने का, अपने संस्थाओं को चलाने का अधिकार है। तो हमारी मस्जिद कैसी होगी, हमारी कब्रिस्तान कैसी होगी, हमारे इमाम बारे कैसे होंगे, हमारा इमाम कौन होगा, ये तय मोदी जी करने लग जाएंगे तो फिर इस देश में धर्म युद्ध ही होगा ना, है ना। तो इसलिए मामला है कि ये हमारे ऊपर हमला है, हमारे धार्मिक आस्था पर हमला है, और उससे बड़ा हमला देश के संविधान पर है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि देश की सरहदों पर दुश्मन आए तो हम गर्दन कटाकर इस देश की हिफाजत करेंगे, और जितना हम देश के सरहद के लिए हिफाजत करेंगे, देश के संविधान को भी अगर किसी ने तोड़ा तो हम गर्दन कटे तो परवाह न करेंगे, लेकिन संविधान की हिफाजत करेंगे। और ये भी संकल्प लिया है कि हम संविधान की भी हिफाजत करेंगे, देश के सरहदों की भी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर हमारे धार्मिक आस्था को आघात किसी ने पहुंचाया, हमारे वक्त को किसी ने लूटने का काम किया, तो वहां भी बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम बलिदान देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इसके पहले भी जो है आपने सीमांचल में अपनी ताकत दिखाई थी, उस समय भी कुछ नहीं हो पाया, इससे क्या कुछ होने वाला है? किसने कहा कुछ नहीं हो पाया है? मैं कह रहा हूँ एनआरसी अभी ठहरा हुआ है, किस खौफ से? शाहीन बाग ना होता तो एनआरसी का काम शुरू करा देते, और उल्टी गिनती शुरू हो गई इनकी वहाँ आसाम में। ये समझे थे कि मुस्लिम लोगों के पास पेपर्स नहीं होंगे, जितने मुस्लिम लोगों के पास पेपर्स नहीं थे उतने नॉन मुस्लिम्स के पास नहीं थे, तो उल्टी इनकी गिनती पड़ी है। तलाक बिल से हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाए हैं। अभी यही है कि इनकी नीयत साफ नहीं है, चोर दरवाजे से फिर एनआरसी करने के लिए लगे हैं। अभी जो एसआईआर का फैसला हुआ है
पुनरीक्षण का, गहन पुनरीक्षण का ये मामला क्या है? इतने सबूत मांगे जा रहे हैं कि 38 साल जिनकी उम्र है वो उनको लाजमी तौर पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्या जो मजदूर है जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कौन बर्थ सर्टिफिकेट देगा उसको? कहाँ से आया? स्कूल सर्टिफिकेट मानेगा बेचारा, स्कूल जा ही नहीं सका बेचारा, वो कहाँ से देगा? जिनका कहा गया कि 2003 में जिनकी पैदाइश है उनके माँ बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो बताइए ये कहाँ से हो पाएगा? मोदी जी को पता है देश के बारे में, मोदी जी को अडानी से और अंबानी से मिलने के अलावा फुर्सत है गांव के दुख दर्द को देखने की। इसलिए ये कानून एनआरसी को चोर दरवाजे से पेश करने की कोशिश है, हम इसकी भी मुखालिफत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। गांधी मैदान सन 1948 में खैरू मियां ने दिया था इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, और आज गांधी मैदान में लोगों ने संकल्प लिया है कि हम एक मूवमेंट यहाँ से शुरू करते हैं कि हम अपने संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे। क्या लग रहा है आपकी संख्या जो यहाँ पे 5 लाख के करीब में थी, तो अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं लोग तो क्या करेंगे इसके आगे? आगे रणनीति तय होगी। हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और देश के अंदर में जो सेकुलर लीडर्स हैं, आप देखेंगे ना कितने लोग थे पार्लियामेंट में मुस्लिम। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला होता तो 232 वोट कैसे मिल पाते? 232 लोग नहीं ना है वहां पर।